हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम आइडियाज़। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एसएससी एमटीएस का जो एग्जाम हुआ है 14 जून को, उसमें थर्ड शिफ्ट में आए हुए सभी जीएस और जीके के क्वेश्चन को। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन द पीरियाडिक टेबल? आवर्त सारणी में नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है? दोस्तों, आवर्त सारणी में नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है। आइए अब कुछ इंपॉर्टेंट तत्व और उनके परमाणु क्रमांक पढ़ लेते हैं। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है, कार्बन का 6 होता है, नाइट्रोजन का 7 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है और फ्लोरीन का 9 होता है। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, मैग्नीशियम का 12 होता है, एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 होता है और फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15 होता है। ऐसे ही क्लोरीन का 17 है, कैल्शियम का 20 है और आयरन का 26 है। सल्फर का 16 होता है, पोटेशियम का 19 होता है और क्रोमियम का 24 होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। विच इज़ द विनिंग टीम ऑफ मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022? पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2022 की विजेता टीम कौन सी है? दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप जो हुआ है पुरुषों का, उसको जीता है 2022 का इंग्लैंड ने और उप विजेता टीम रही है पाकिस्तान। ये 8वां संस्करण था T20 वर्ल्ड कप का। पुरुषों के T20 वर्ल्ड कप का 8वां संस्करण था इस बार और मेज़बानी की थी ऑस्ट्रेलिया ने। मैन ऑफ द सीरीज ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं सैम करन, इनको दिया गया था। सर्वाधिक रन बनाया था विराट कोहली ने 296 रन और ये भारत के हैं। सर्वाधिक विकेट लिया था श्रीलंका के वानिंदु हसरंगा, इन्होंने 15 विकेट टोटल लिए थे। अगला क्वेश्चन है, Which acid is found in mustard oil? सरसों के तेल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन था वो क्लियर नहीं हो पाया, तो आइए हम पढ़ लेते हैं कि सरसों के तेल में कौन सा अम्ल पाया जाता है। सरसों के तेल में 60% मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड होता है, जिसमें 42% इरूसिक एसिड और 12% ओलिक एसिड होता है। इनमें 21% पॉली अनसेचुरेटेड होता है, जिनमें से 6% ओमेगा 3 अल्फ़ा लिनोलेनिक एसिड और 15% ओमेगा 6 लिनोलेनिक एसिड होता है और 12% संतृप्त वसा होता है। अगला क्वेश्चन है, इन विच आर्टिकल इज द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन मेंशन्ड? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? दोस्तों, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 में दिया गया है। भारतीय संविधान में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 25 से 28 में संविधान के तहत धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है। अगला क्वेश्चन है, छठ पूजा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? छठ पूजा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों, छठ पूजा मनाया जाता है बिहार राज्य में। छठ पर्व मूलतः सूर्य की आराधना का पर्व है, जिसे हिंदू धर्म में विशेष स्थान प्राप्त है। हिंदू धर्म के देवताओं में सूर्य ऐसे देवता हैं जिन्हें मूर्त रूप में देखा जा सकता है। सूर्य की शक्तियों का मुख्य स्रोत उनकी पत्नी उषा और प्रत्युषा हैं। छठ में सूर्य के साथ साथ दोनों शक्तियों की संयुक्त आराधना होती है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन इफ द बर्थ रेट इज मोर देन द डेथ रेट? यदि जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो तो क्या होगा? दोस्तों, यदि जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो तो जनसंख्या में वृद्धि होगी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द टर्म वेट्टी यूज्ड फॉर इन द चोल एम्पायर? चोल साम्राज्य में वेट्टी शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता था? दोस्तों, चोल साम्राज्य में वेट्टी शब्द एक प्रकार के कर के लिए यूज किया जाता था। चोल काल में वेट्टी एक प्रकार का कर था। चोल राज्य का राजस्व मुख्य रूप से भूमि से आता था। भूमि कर को कनिका दान के नाम से भी जाना जाता था। चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की थी। चोल वंश का अंतिम शासक राजा राजेंद्र तृतीय हुआ और राजराज चोल, जिनका शासनकाल 985 से 1014 ईस्वी तक चला था, इनको सबसे महान चोल शासक माना जाता है। वह दक्षिण भारत के महानतम राजाओं में से एक थे और उन्हें महान राजराज के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, गंगा रिवर इज फाउंड फ्रॉम द कॉन्फ्लुएंस ऑफ विच रिवर्स? गंगा नदी किन नदियों के संगम से बनी है? दोस्तों, गंगा नदी बनी है भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी के संगम से। भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम देवप्रयाग कहलाता है और वहीं से गंगा नदी निकलती है। विष्णुप्रयाग में धौलीगंगा और अलकनंदा नदियों का संगम होता है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी और मंदाकिनी नदी का संगम होता है। देवप्रयाग भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित एक नगर एवं प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। यह अलकनंदा तथा भागीरथी नदियों के संगम पर स्थित है। इसी संगम स्थल के बाद इस नदी को पहली बार गंगा के नाम से जाना जाता है। यह स्थान उत्तराखंड राज्य के पंचप्रयागों में से एक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मिल्खा सिंह इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? मिल्खा सिंह किस खेल से संबंधित है? दोस्तों, मिल्खा सिंह का संबंध है एथलेटिक्स से। एथलीट थे मिल्खा सिंह, धावक थे। मिल्खा सिंह, जिनका जन्म 20 नवंबर 1929 को हुआ था और मृत्यु 18 जून 2021 को हुआ था, एक भारतीय धावक थे जिन्होंने रोम के 1960 ग्रीष्म ओलंपिक और
टोक्यो के 1964 ग्रीष्म ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। उन्हें उड़न सिख नाम दिया गया था। उपनाम दिया गया था। वे भारत के सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ एथलीट्स में से एक थे। द रेस ऑफ माई लाइफ भारतीय एथलीट मिल्खा सिंह की आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट सेपरेट्स अफ्रीका फ्रॉम अरबिया? अफ्रीका को अरब से क्या अलग करता है? दोस्तों, अफ्रीका को अरब से अलग करता है बाब अल मंदेब जल डमरू मध्य। बाब अल मंदेब जल डमरू मध्य, अरबी बाब अल मंडब अरब पूर्वोत्तर में है और अफ्रीका दक्षिण पश्चिम के बीच जल डमरू मध्य है, जो लाल सागर को अदन की खाड़ी और हिंद महासागर से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द सिंगर ऑफ द सॉन्ग किस्मत की हवा फ्रॉम द मूवी लूडो? लूडो फिल्म का गाना किस्मत की हवा के गायक कौन है? दोस्तों, लूडो फिल्म का गाना है किस्मत की हवा। इसके गायक हैं सी रामचंद्र। अगला क्वेश्चन है, चिन्ना सत्यम इज रिलेटेड टू व्हिच डांस? चिन्ना सत्यम किस नृत्य से संबंधित है? दोस्तों, चिन्ना सत्यम का संबंध था कुचिपुड़ी नृत्य से। प्रसिद्ध व्यक्ति वेम्पति चिन्ना सत्यम, जिनका जन्म 15 अक्टूबर 1929 को हुआ था और 29 जुलाई 2012 को इनकी मृत्यु हुई थी, ये नृत्य रूप कुचिपुड़ी से संबंधित थे। वह दुनिया भर में डांस फॉर्म को लोकप्रिय बनाने के लिए जाने जाते हैं। वह बॉम्बे के संगीत पीठ और मद्रास के राजा लक्ष्मी पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता थे। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब स्टेट? वर्तमान में पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? दोस्तों, वर्तमान में पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत सिंह मान। आइए कुछ और भी राज्यों के मुख्यमंत्री जो बने हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। कर्नाटक राज्य के बने हैं सिद्धारमैया। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे और उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द लोकसभा फर्स्ट फॉर्म्ड? सर्वप्रथम लोकसभा का गठन कब किया गया था? दोस्तों, सर्वप्रथम लोकसभा का गठन किया गया था 13 अप्रैल 1952 को। भारत के पहले आम चुनाव के बाद 13 अप्रैल 1952 को पहली लोकसभा का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, रूरल बैकयार्ड पिगरी स्कीम बिलोंग्स टू व्हिच स्टेट? रूरल बैकयार्ड पिगरी योजना किस राज्य की है? दोस्तों, ये मेघालय राज्य की योजना है। आइए अब कुछ इंपॉर्टेंट जो केंद्रीय योजना है उनके बारे में पढ़ लेते हैं। पीएम श्रमयोगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, PMGKY यानी कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज योजना, ये 2023 में लॉकडाउन में लॉन्च किया गया था। प्रधानमंत्री जनधन योजना, PMAY प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना, मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, PM जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इन सभी योजनाओं के शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म आप लोग याद रख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है और पूछ लेता है कि PMAY में M का फुल फॉर्म क्या है, PMGKY में K का क्या फुल फॉर्म है, तो इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, बाय हुम इज़ द मॉनेटरी पॉलिसी मेड? मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाया जाता है? दोस्तों, मौद्रिक नीति बनाया जाता है RBI के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया जाता है मौद्रिक नीति। आइए मौद्रिक नीति की परिभाषा पढ़ लेते हैं। जिस नीति के अनुसार किसी देश का मुद्रा प्राधिकारी मुद्रा की आपूर्ति का नियमन करता है उसे मौद्रिक नीति कहते हैं। इसका उद्देश्य राज्य का आर्थिक विकास एवं आर्थिक स्थायित्व सुनिश्चित करना होता है। RBI का गवर्नर समिति का पदेन अध्यक्ष होता है। MPC मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु आवश्यक नीतिगत ब्याज दर रेपो दर निर्धारित करती है। अगला क्वेश्चन है, इन विच कंट्री वर द फर्स्ट ओलंपिक गेम्स हेल्ड? प्रथम ओलंपिक गेम किस देश में आयोजित हुआ था? दोस्तों, प्रथम ओलंपिक गेम आयोजित हुआ था ग्रीस की राजधानी एथेंस में। खेलों का पुनर्जन्म आधुनिक ओलंपिक खेलों का पहला संस्करण ग्रीस यानी यूनान की राजधानी एथेंस में 1896 में आयोजित किया गया था। ओलंपिय पर्वत पर खेले जाने के कारण इसका नाम ओलंपिक पड़ा था। अगला क्वेश्चन है, व्हिच सोसाइटी वाज फाउंडेड बाय ज्योतिबा फुले? ज्योतिबा फुले ने किस समाज की स्थापना की थी? दोस्तों, सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फुले ने। सत्यशोधक समाज 24 सितंबर 1873 को पूरे भारत में ज्योतिराव फुले के द्वारा स्थापित सामाजिक सुधार संस्था है। इसका उद्देश्य समाज के कम विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग को शोषण और उत्पीड़न से मुक्ति दिलाना था। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द अनटचेबल? द अनटचेबल पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों, इसके लेखक हैं मुल्कराज आनंद। अनटचेबल मुल्कराज आनंद द्वारा 1935 में प्रकाशित पहला उपन्यास था। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ फ्रूट्स कॉल्ड? फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? दोस्तों, फलों के अध्ययन को कहते हैं पोमोलॉजी। एनाटॉमी में अध्ययन किया जाता है शरीर में विविध अंगों के विच्छेदन द्वारा प्रदर्शित सकल रचना की। एंथ्रोपोलॉजी में मानव जाति के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन होता है। बायोमेट्रिक्स में जीव विज्ञान के प्रयोगों के विभिन्न परिणामों का सांख्यिकीय विश्लेषण व अध्ययन किया जाता है। साइकोबायोलॉजी में जंतुओं की मनोवृत्ति का अध्ययन किया जाता है। जूजियोग्राफी में पृथ्वी पर जंतुओं के वितरण का अध्ययन किया जाता है।
ट्राफोलॉजी में पोषण विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। सीरोलॉजी में रुधिर सीरम का अध्ययन किया जाता है। टेक्टोलॉजी में शरीर के रचनात्मक संगठन का अध्ययन किया जाता है। टेक्सोनॉमी में जीव जातियों के नामकरण एवं वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द REGP स्कीम स्टार्टेड? REGP योजना कब शुरू हुई थी? दोस्तों REGP योजना शुरू हुई थी 1 अप्रैल 1995 को। 1 अप्रैल 1995 को खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC ने ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम REGP योजना शुरू की। इस योजना ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र के तहत लगभग 2 मिलियन नौकरी चाहने वालों के लिए रोजगार के अवसर पैदा किए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ टैक्स वाज फोर्सिबली कलेक्टेड ड्यूरिंग द मुगल पीरियड? मुगल काल में किस प्रकार के कर को जबरदस्ती वसूला जाता था? दोस्तों इस कर का नाम है जजिया कर। मुगल काल के दौरान जजिया कर जबरदस्ती वसूला जाता था। और दोस्तों इन सभी क्वेश्चनों को आप अगर PDF से पढ़ना चाहते हैं, PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और आप @exam ideas YT लिखकर सर्च करेंगे टेलीग्राम पर, तो वहाँ से भी आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।